हेलो। तो मैं हूं आपका तकनीकी भैया। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा और जाना कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, उसके नीड्स, उसके रिक्वायरमेंट्स, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोसेसेस क्या होती हैं, एचडीएलसी साइकिल क्या होती है, एक सॉफ्टवेयर को कैसे डेवलप किया जाता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मॉडल, जो कि सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस मॉडल होते हैं, जिनकी मदद से हम अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। इन मॉडल्स को अलग अलग रिक्वायरमेंट्स, अलग अलग प्रोजेक्ट के हिसाब से, अलग अलग यूजर्स के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चूज किया जाता है हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। इन डेप्थ पढ़ने से पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हर मॉडल में क्या एक अलग फंक्शनैलिटी है, वो किस तरीके से डिफर करता है। सबसे पहले आता है वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल जो है एक लीनियर सिक्वेंशियल अप्रोच यूज करता है, एक इटरेशन अप्रोच यूज करता है, जिसका हर फेस जो है वो अपने से पिछले फेस पे डिपेंडेंट करता है। एक स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क रहती है हर फेस में। हर फेस अपना एक अलग इंडिविजुअल फंक्शनैलिटी करता है। प्रोटोटाइपिंग मॉडल। प्रोटोटाइपिंग मॉडल में एक प्रोटोटाइप डेवलप किया जाता है एक्चुअल प्रोडक्ट का, जिसे कि हम यूजर्स को दिखाकर उनसे उनका अप्रोच, उनसे उनकी और अच्छे से इन्हेंसमेंट के लिए हम उनसे पूछते हैं कि हमारा प्रोटोटाइप कैसा है, इसे और कैसे डेवलप किया जा सकता है। स्पाइरल मॉडल जो है वो भी इटरेटिव अप्रोच यूज करता है, एक सर्कुलर अप्रोच जिसमें साइकिल रहती है हमारे लीनियर डेवलपमेंट के लिए। इंक्रीमेंटल मॉडल जो है वो डिफरेंट मॉड्यूल्स में ब्रोकन डाउन रहता है, जिसमें कि अलग अलग फेसेस में हमारा डेवलपमेंट पूरा होता है। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल में एक प्रोटोटाइप और इटरेटिव दोनों मॉडल्स का मिक्सचर है। हमारे आरएडी अप्रोचेस में प्लानिंग जो है, एग्जीक्यूशन जो है थोड़ा रैपिड रहती है, रैपिड डेवलपमेंट, रैपिड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस रहता है। कंपोनेंट असेंबली मॉडल्स में हमारे कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं। कंपोनेंट्स यानी अलग अलग सॉफ्टवेयर की अलग अलग ब्लॉक्स, जैसे कि लॉग इन कंपोनेंट, लॉग आउट कंपोनेंट, ऐसे उसको हिस्सों में बांट के डेवलप किया जाता है। यूजर फीडबैक लिया जाता है ताकि और अच्छे से हमारा मॉडल बन सके। अब पढ़ते हैं सबसे पहले वाटरफॉल मॉडल, जिसे लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल भी कहते हैं। वाटरफॉल मॉडल इसलिए कहा जाता है कि जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, हमारे जो स्टेप्स हैं वो एक तरीके से स्टेयर केस या फिर वाटरफॉल की तरह दिख रहा है, जिसमें कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग फेसेस में डेवलप होता है। सबसे पहला फेस आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, उसके बाद सिस्टम डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस। हर मॉडल में कहीं ना कहीं एचडीएलसी की जो अप्रोच है, प्लानिंग, डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, यही अप्रोच फॉलो की जाती है। बस कुछ अंतर आता है, कुछ फंक्शनैलिटी में डिफर होता है, कुछ यूजर्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग मॉडल्स को यूज़ किया जाता है। बाकी हर मॉडल में आपको सेम चीज़ें ही लिखनी है, सेम फीचर्स लिखने, सेम साइकिल बनानी है। वाटरफॉल मॉडल की बात की जाए तो ये सिंपलेस्ट क्लासिकल मॉडल है, एक आइडियल मॉडल है। कई सारे मॉडल्स इस पे बेस्ड होते हैं। इसकी वर्किंग की बात की जाए तो सबसे पहले आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जिसमें कि हम यूज़र रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करते हैं, वैलिडेट करते हैं, कैसी मार्केट ट्रेंड्स है उसको डिफाइन करते हैं। उसके बाद डिज़ाइनिंग, जिसमें कि हमारा ब्लूप्रिंट, हमारा इंटरफेस को डिज़ाइन किया जाता है कि हमारा प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, कैसे वर्क करेगा। डेवलपमेंट या इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें कि हमारा प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है, हमारी प्रोग्रामिंग होती है हमारी डेवलपमेंट टीम के द्वारा। टेस्टिंग, वेरियस टेस्ट होते हैं रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, जो हम प्रोडक्ट में हम हमारी फंक्शनैलिटी चाहते हैं वो प्रॉपरली वर्क हो रही है कि नहीं, ये चेक किया जाता है। डिप्लॉयमेंट, हमारा जब सॉल्यूशन रेडी होता है तो हम उसे अपने क्लाइंट को, हमारे यूजर्स को अवेलेबल कराते हैं, हमारे मार्केट में अवेलेबल कराते हैं। मेंटेनेंस, अगर कोई भी इशू आती है या कोई भी फर्दर इन्हेंसमेंट करना है तो उसमें मेंटेनेंस फेस काम आता है। ये बात हुई वर्किंग की। अब आते हैं ड्रॉबैक्स पे। वाटरफॉल मॉडल जो है
ये हमारे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में काम नहीं आ सकता, क्योंकि ये जो मॉडल है ये कोई मैकेनिज्म प्रोवाइड नहीं कराता जिससे हमारे एरर्स को डिटेक्ट किया जा सके, रिमूव किया जा सके। ये मॉडल जो है वो थोड़ा थ्योरेटिकल है, रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा कामदार नहीं है। इसके ड्रॉबैक्स को हटाने के लिए हम अपना इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक फीडबैक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराता है। वाटरफॉल मॉडल के एडवांटेजेस की बात की जाए तो सिंपल टू यूज़, ईच फेज जो है वो इंडिपेंडेंट रहता है, कंप्लीटली सेपरेटली काम करता है। स्मॉलर प्रोजेक्ट्स के लिए ये बहुत अच्छा है। डिसएडवांटेजेस, बिग प्रोजेक्ट्स के लिए कामदार नहीं है। एक फीडबैक जो हमारे प्रोजेक्ट को और अच्छे से इन्हेंस कर सकता है वो अप्रोच नहीं है। फ्लेक्सिबल कम है। आउटपुट या जो वर्किंग सॉफ्टवेयर है वो थोड़ा लेट प्रोड्यूस होता है। कंपैरिजन की बात की जाए तो इसका जो रिक्वायरमेंट्स है वो हम केवल एक वेल अंडरस्टूड प्रॉब्लम, जहाँ पर एक सिंपल सॉफ्टवेयर, एक शॉर्टर अप्रोच इस्तेमाल करनी है, वहाँ हम वाटरफॉल मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिस्क जो है, रिस्क फैक्टर्स आर नॉट कंसिडर्ड हाई। थोड़ा लेट फीडबैक है बट रिस्क उतना नहीं है। यूज़र कम्युनिकेशन, एक कांस्टेंट सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, एक सिंपलर अप्रोच है। यूज़फुल है हमारे स्मॉल और लो रिस्क प्रोजेक्ट्स के लिए। चेंजेस में थोड़ी दिक्कत आ सकती है क्योंकि एक इटरेटिव अप्रोच है, हर स्टेप्स का एक अपना फंक्शनैलिटी है, तो थोड़ा चेंजेस करने में दिक्कत हो सकती है। अवेलेबिलिटी जो है, वर्किंग सॉफ्टवेयर जो है वो सबसे आखिरी में डिप्लॉयमेंट के वक्त ही हम देख सकते हैं, उससे पहले यूजर्स के इन्वॉल्वमेंट, मार्केट के इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। फेसेस जो हैं वो इंडिपेंडेंट है, आप एक दूसरे से अलग वर्क करते हैं। इटरेटिव जो है इटरेटिव नहीं है, ये सिक्वेंशियल मॉडल नहीं है। इसके बाद आता है हमारा प्रोटोटाइपिंग मॉडल। प्रोटोटाइपिंग मॉडल जो है बिलीव करता है प्रॉपर सॉफ्टवेयर को बनाने में नहीं, उससे पहले एक प्रोटोटाइप बनाने में, जो कि इस्तेमाल किया जा सकता है हमारे यूजर्स को हमारे लाइफ साइकिल में प्रॉपरली इन्वॉल्व करने के लिए। प्रोटोटाइप बनाने का ये फायदा है कि हम एक्चुअल प्रोडक्ट से पहले एक ऐसा प्रोडक्ट बना सकें जो कि हम हमारे यूजर्स को, हमारे टीम को, हमारे मार्केट के हिसाब से उसमें प्रॉपर फीडबैक ली जा सके, प्रॉपर इन्हेंसमेंट की जा सके, उसमें और अच्छे से फंक्शनैलिटी ऐड की जा सके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने से पहले। ये एक इटरेटिव मॉडल है जो कि इंक्रीमेंटल फॉर्म में वर्क करता है। अब बात आती है इसकी वर्किंग की। वर्किंग में सबसे पहले वही बात आती है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। यूजर्स को इंटरव्यूट किया जाता है, मार्केट के ट्रेंड्स को फॉलो की जाती है, हमारे स्टेक होल्डर्स, हमारी टीम की मीटिंग्स की जाती है कि क्या कैसे रिक्वायरमेंट्स है, कैसी क्या चीज़ें, क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है, उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटिफिकेशन किया जाता है। क्विक डिज़ाइन, प्रोटोटाइप है, एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं बनाया जाता, इसलिए एक प्रॉपर से क्विक डिज़ाइन की जाती है, एक मेन फंक्शनैलिटीज़ को ऐड किया जाता है जिससे कि हम हमारा प्रोटोटाइप बना के यूज़र्स को वैलिडेट करा सके। बिल्डिंग फेस, हमारा जो प्रोटोटाइप है उसको प्रोग्राम किया जाता है, कोड्स लिखे जाते हैं डेवलपमेंट टीम के द्वारा, जो कि हमारे प्रोडक्ट को बनाने में बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है। कस्टमर इवोल्यूशन, प्रोटोटाइप बनाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है यूज़र वैलिडेशन, मार्केट वैलिडेशन, वो किया जाता है। हमारे क्लाइंट से, हमारे स्टेक होल्डर्स टीम से रिव्यू लिए जाते हैं और फंक्शनैलिटी क्या ऐड करनी है, क्या इन्हेंसमेंट करना है, कैसे उसे और इम्प्रूव किया जा सकता है, ये देखा जाता है। उसके बाद आता है हमारा रिव्यू एंड अपडेट। जो भी हमने यूज़र से फंक्शनैलिटी पूछी है, क्या ऐड करनी चाहिए, कैसा क्या मार्केट ट्रेंड्स है, लोगों की क्या राय है, उसे हम उस प्रोडक्ट में, उस प्रोटोटाइप में और ऐड करते हैं, उस प्रोटोटाइप को और इन्हेंस करते हैं। धीरे धीरे वही प्रोटोटाइप जो है वो हमारा
एक्चुअल प्रोडक्ट में डेवलप हो जाता है। प्रोटोटाइपिंग मॉडल की बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि वो हमारे क्लाइंट को बहुत अच्छे से इस सिस्टम में, इस लाइफ साइकिल में प्रॉपरली इवॉल्व करता है, जिससे कि हमारा मॉडल और अच्छे से इन्हेंस हो सके। ये एक इंक्रीमेंटल, एक इटरेटिव अप्रोच यूज करता है हमारे साइकिल को, हमारे डेवलपमेंट साइकिल में, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छे से बन सके। ये हमारे वाटरफॉल मॉडल की लिमिटेशन को कम करता है। उसके अलावा ये एक एवोल्यूशनरी मॉडल है जिसमें कि हमारी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुलफिल की जा सके। एडवांटेजेस की बात की जा सके, सबसे ज़रूरी हमारे कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को तुरंत आइडेंटिफाई किया जाता है, तुरंत सॉल्व किया जाता है। हमारा जो कस्टमर है वो हमारे प्रोडक्ट को अर्लियर स्टेज में ही फॉलो कर सकता है, उसमें और अच्छी अपनी रिव्यू दे सकता है, इनपुट्स प्रोवाइड करा सकता है। यूज़र जो है वो हमारे वर्किंग मॉडल में ही एक्चुअल सिस्टम की फील ले सकता है, हमारे लाइफ साइकिल में इन्वॉल्व होके खुद को इस प्रोसेस का हिस्सा बना सकता है। डिसएडवांटेजेस ये है कि एक ये इनसफिशिएंट एनालिसिस में लीड करता है। कई बार यूजर्स की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट की वजह से हमारा प्रोडक्ट थोड़ा लेट भी बन सकता है, थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव ना भी हो सकता है। इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशंस भी हो सकती हैं क्योंकि हम एक प्रोटोटाइप बना रहे हैं, तो डॉक्यूमेंटिफिकेशन में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल, साथ में और भी डिफरेंट मॉडल्स जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल में। तब तक के लिए धन्यवाद।